गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एल्गा पीरियड बेटा। आई होप आप सभी अपनी वीडियोस देख रहे होगे टाइमली। बच्चे कोई भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपका कहीं से भी इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप नहीं वीडियोस देखोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी इस चीज़ में, इसलिए बी अलर्ट। आज मैं आपको करवाऊंगी, वैसे ये सर ने करवा चुके हैं सर ये बहुत अच्छे से, बट मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। इसमें ये है कि हम कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। बेटा कोई भी हम टॉपिक लिखते हैं ना, तो उसका कंक्लूजन लिखना कंपलसरी होता है। जब जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन आंसर्स के भी कंक्लूजन करोगे, करना पड़ेगा आपको। कंक्लूजन में ये होता है लाइक अब हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लो, चाइल्डहुड ले लो, ऑलमोस्ट जो भी हमें पहले पता होता है चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है, पहले जो हमें पता है चाइल्डहुड के बारे में, और उसके बाद हमने उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की, नेट से पढ़ा या कोई भी कहीं से भी पढ़ा, उसके बाद भी हमें कुछ पता चलेगा। तो इन लास्ट हम कंक्लूड निकालते हैं कि फाइनली अब हमें क्या उसका कंक्लूजन निकला है, ठीक है। लास्ट में वट आई रेड, जो मैंने पढ़ा, वट आई ऑलरेडी नो, जो मेरे को पहले से ही पता था, इन दोनों को मिला के अब क्या सोचते हैं हम, वो कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी की एग्जाम्पल ली गई है। इसमें फर्स्ट जो है पॉइंट ये लिया गया है, वट इज़ समथिंग न्यू दैट आई हैव लर्नड, क्या न्यू चीज़ है जो मैंने अब लर्न की है। सेकंड ये है कि व्हाट डिड आई नो फ्रॉम बिफोर, क्या मुझे पहले से पता था, अब मैं क्या सोचता हूँ, ये थर्ड पॉइंट रहेगा कंक्लूजन में। तो इसके बाद हम कंक्लूजन भी करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आई हैव लर्नड। इस स्टोरी में हमें जो भी हमने 2 और 3 स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें हमें यही पता चला कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। इसमें शाहीन ने जो था एक एक्शन उठाया था ताकि ये बच्चों को हेल्प कर सके, जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, ये सेंटर खोल के उसको एजुकेशन दे सके। अब सेकंड में क्या है, मेरे को पता है, ये पहले ऑलरेडी पता था कि एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट जो है, हमें क्या पता चलता है, आई नाउ थिंक दैट वी कैन ऑल्सो डू समथिंग टू हेल्प चिल्ड्रन। अब हमें ये पता चल रहा है कि अब हम किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जिनके पास एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमने सीखा। ओके, तो आपने उस दिन वीडियो में ये भी देखा होगा कि हु, हुम और हुज हम कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हु तो हम तब यूज़ करते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक पीपल डूइंग समथिंग। अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं क्लास में हूँ और कोई बीच में गाना गा रहा है, तो मैं बोलूँगी कि कौन गाना गा रहा है ना, स्पेसिफिक पीपल के बारे में बात कर रही हूँ जो वो काम कर रहा है, तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया इन्होंने, हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हुम हम कब यूज़ करते हैं, टू नो ऑन विच पर्सन द एक्शन इज डन टू, किसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हुम वॉज दी बुक गिवन टू, कि सेकेंड एग्जाम्पल ये लिए गई है, हुम शुड आई टॉक टू अबाउट, कि मैं इसके बारे में किससे बात करूं। अब मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको कोई स्कूल में प्रॉब्लम हुई तो आप किसी ना किसी से पूछ लेते हो ना कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। जब किस से ये पर्टिकुलर नहीं है तो हम उसके लिए हुम यूज़ करते हैं। थर्ड वन आ जाता है हुज हम कब यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द पर्सन दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग टू। मेरे हैंड में पेंसिल है और मैं पूछ रही हूँ हुज पेंसिल इज़ दिस। तो जब हम किसी चीज़ के लिए किसी को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम उसको उसकी चीज़ बता सके जिससे वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम हुज यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुज बुक इज़ दिस, तो इससे क्या है, हुम और हुज का जो यूज़ है हमें पता चला है इससे। तो इसके रिलेटेड आपकी बुक में वर्कशीट्स भी हैं, मैं आपको आंसर की भी सेंड करूंगी, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। आपको अपनी ट्राई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मेरी आंसर की से उसको मैच कर लेना। लेट्स सी हु विल डू फर्स्ट। तो उसके बाद बेटा एक स्टोरी है आपकी, जो आपकी स्टोरी जो है अब वो स्टार्ट हुई है। इसमें ये स्टोरी का नेम है लेडीज नीड टू अप्लाई।
नीड नॉट अप्लाई, कि इसमें लेडीज़ के बारे में बताया गया है कि लेडीज़ जो है वो किसी भी काम के लिए, मतलब जॉब के लिए, स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टोरी को आगे हम रीड करते हैं। दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय चंद्रिका शिनॉय कामत। ओके, तो इसमें क्या है, सुधा जो है वो शिगौन में बॉर्न हुई थी, जो कि एक स्मॉल विलेज है कर्नाटका में। 19 अगस्त 1950 को ये बॉर्न हुई थी, और इसके फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं और जो मदर हैं वो उसके टीचर हैं लोकल स्कूल में ही। सिंस चाइल्डहुड से सुधा जो थी उसको वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल पे इंटेलिजेंट थी। एज शी हैड एन इंटरेस्ट इन साइंस, उसका जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल साइंस में था, और उसने ये सोचा कि डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगी। उन दिनों में जो बॉयज़ थे वही सिर्फ इंजीनियर बन सकते थे, गर्ल्स वर हार्डली एजुकेटेड, गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था। एंड इवन इफ़ दे वर, अगर पढ़ाया भी जाता था तो उनको कॉलेज के बाद जल्दी से शादी कर दी जाती थी। कुछ वुमेन ऐसी होती थी टीचर बन जाती थी, कुछ नर्सेज बन जाती थी। बट सुधा जो थी, यहाँ पे बेटा एक वर्ड यूज़ किया गया है, डिटर्मिन टू बिकेम एन इंजीनियर। इसका मीनिंग जो है वो रहेगा डिटर्मिन वांटिंग टू डू समथिंग, जो कि कोई कुछ करना चाहता है बट उसको उस चीज़ के करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, वो खुद करना चाहता है, और उसकी कोई भी रास्ते में, जैसे बोलते हैं, रुकावट आ जाए वो उसको रोक नहीं पाती है। तो ऐसा सुधा को माना जाता था, ठीक है, कि वो इंजीनियर बन जाएगी, है ना। हर फादर जो थे उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपनी बेटी पे, और उन्होंने उसकी इनरोल्ड होता रजिस्टर करवा देना, तो उसका नेम जो था उन्होंने रजिस्टर करवा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब सुधा ही एक लड़की थी पूरे कॉलेज में, और कोई भी लड़की नहीं थी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब आगे एक वर्ड यूज़ किया गया है टीज, जब होता है ना फन में किसी का मजाक उड़ाना या किसी को छेड़ना, उसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ये बॉयज़ जो थे इसको बहुत छेड़ते थे और उसके नेम रख देते थे अलग अलग, तो वहाँ पे कोई भी गर्ल टॉयलेट नहीं था, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी सुधा को, और वो ब्रेवली उसको सॉल्व भी कर देती थी प्रॉब्लम को। और वो फर्स्ट थी सुधा जो यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया, जिसने रजिस्टर करवाया। उसके बाद उसने अपनी मास्टर डिग्री जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस में की थी, जो कि बैंगलोर में है। एक दिन क्या हुआ, उसी यूनिवर्सिटी में उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी नोटिस बोर्ड पे, जहाँ पे लिखा हुआ था जॉब के बारे में। तो टाटा मोटर्स को यंग, ब्राइट और इंटेलिजेंट इंजीनियर्स चाहिए थे, और उसमें नोटिस में एक छोटी सी लाइन लिखी गई थी कि लेडीज़ नीड नॉट अप्लाई, कि लेडीज़ को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जब सुधा ये नोटिस जो है वो रीड करती है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो वो ये सोचती है कि क्यों गर्ल्स को यहाँ पर वर्क करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, ऐसी कोई चीज़ है क्या गर्ल्स जो नहीं कर सकती हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, सुधा ये बोलती है। तो उसने सोचा कि मैं एक मैनेजर को, जो टाटा मोटर का मैनेजर है, मैं उसको लेटर लिखती हूँ, जिसकी उसने पिक्चर भी देखी थी न्यूज़पेपर में। हैंस उसने लेटर लिखा, और उस लेटर में इन्होंने ये लिखा कि टाटाज़ ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो है इंडिया में स्टार्ट की हैं, और हायर एजुकेशन की वो केयर भी करते हैं इंडिया की। बट मैं इस बात से सरप्राइज़ हूँ कि कंपनी ने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया, मतलब भेदभाव किया जेंडर में, बॉयज़ और गर्ल्स में। उसके बाद शी पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट किया, और उसके बाद वो भूल गई लेटर पोस्ट करके। बट आफ्टर 10 डेज़ उसको एक रिप्लाई आता है फ्रॉम टाटा मोटर्स, तो वो उसको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो बिल्कुल अच्छे से उनके आंसर्स भी करती है। तो मैनेजर जो हैं उसको बोलते हैं कि गर्ल्स के लिए फैक्ट्री में काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो इसीलिए उन्होंने ये लिखा था कि लेडीज़ नो टू अप्लाई। तो सुधा ये बोलती है कि आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, वुमेन भी कर सकती हैं फैक्ट्रीज़ में काम, वुमेन कुछ भी कर सकते हैं जो कि मैन कर सकते हैं। मैनेजर्स जो थे उसके कॉन्फिडेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए,
और उसको जॉब साथ के साथ मिल गई। और जो सुधा थी वो फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट फीमेल थी जिसने एज एन इंजीनियर वर्क किया था टाटा मोटर्स में। तो आज के टाइम में अगर देखें सुधा, जिसको सुधा मूठे बोला जाता है, मठे, तो वो चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन में, जो कि एक बहुत बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन है। और वो एक ऑथर भी है जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में। सुधा जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कोई भी भेदभाव होता है बॉय और गर्ल में, उसके खिलाफ भी वो बोलती है और बहुत सारी बुक्स उसने लिखी हैं। और उसकी इस करेज को देख के उसने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। उसने ये बताया कि ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो वुमेन नहीं कर सकती, और वो एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बन चुकी है हर एक वुमेन के लिए हमारी कंट्री में। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरह से समझ आया होगा। जो भी बेटा मैं आपको डेली वर्क सेंड करती हूँ वो आप टाइमली कर लिया करो, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये स्टोरीज़ बिल्कुल छोटी छोटी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इस चीज़ में। तो हैव ए नाइस डे बेटा। मैंने अब जितना भी वर्क करवा लिया है आप कर लो फटाफट से, इसके बाद जो है आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी, इसीलिए आप अलर्ट रहना आप। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।